आप इन शिक्षिकाओं को, इन महिलाओं को आपने विधर्मी समझ लिया है? शिक्षा विभाग नहीं, नौटंकी विभाग बन गया है। और ये ड्रामा करना बंद करिए, महिलाओं के सम्मान के साथ खेलना बंद कीजिए। आपको केवल जीविका दीदी नजर आती हैं। अरे ये शिक्षिका लोग हैं, ये पढ़ी लिखी लोग हैं, इन लोगों से भी राखी बनवा लीजिए, इन लोग को भी दीदी बना लीजिए, चुनाव में बहुत काम आएंगी। आप लोगों ने इस शिक्षा विभाग को क्या बना दिया? ये चलंत विभाग हो गया। आपने परीक्षा का शेड्यूल जब बनाया तो क्या आपने अवकाश तालिका को देखा या नहीं देखा? आज हमारे पास में पूरे राज्य से लोगों का मैसेज आ रहा है, 25 तारीख को जितिया का पर्व है और जीवित पुत्रिका व्रत के दिन आपने स्कूल खोल दिया और परीक्षा क्या है तो कक्षा 1 और 2 के लिए आपने अंग्रेजी की मौखिक परीक्षा लेने का आपने निर्णय लिया। तो आपको क्या लगता है जितिया के दिन कि पहला और दूसरा के बच्चा के अंग्रेजी की परीक्षा ले लीजिएगा तो उस दिन क्या हो जाएगा? ये सारे जो बच्चे हैं उस दिन इन लोगों को मानद उपाधि मिल जाएगी क्या? उस दिन परीक्षा लेने से पीएचडी की मानद उपाधि मिल जाएगी क्या? मिलेगा? आपने सोचा है इस राज्य में 65% से ज्यादा शिक्षिकाएं हैं। शिक्षकों की कुल आबादी का लगभग 65% केवल शिक्षिकाएं हैं। क्या आप इन शिक्षिकाओं को, इन महिलाओं को आपने विधर्मी समझ लिया है? आप घोषित कर दीजिए कि शिक्षा विभाग में जो आएगा वह किसी धर्म को नहीं मानेगा, वह विधर्मी हो जाएगा। आज जो दक्षिण भारत वाले जो हमारे हाकिम हैं, इनकी माँ तो कभी जितिया इनके लिए की नहीं। आपकी माँ कभी की है जितिया? तो आपकी माँ जितिया नहीं की है तो आप क्या समझिएगा कि बिहार में जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व क्या है? और सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं या प्रशासन में बैठे हुए जो लोग हैं जिनके पास अपनी संतानें नहीं हैं, जिनको अपने बीवी से पटरी नहीं है, जिसको अपने बच्चे के लिए दिल में थोड़ी भी जगह नहीं है, आपको पता है जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व? ये बिहार की धरती है, यह सांस्कृतिक धरती है। जीवित पुत्रिका व्रत के दिन कोई भी महिला, कोई भी जो पुत्रवती है, जिसके पास पुत्र है, वह कोई भी जो महिला है वह उस दिन मुंह में पानी का एक बूंद नहीं रखती हैं, निर्जला रहती हैं। यहाँ तक कि उस दिन जो है वह कोई चीज काटती तक नहीं है, किसी चीज को तोड़ती तक नहीं है। यह अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य की भावना और अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं महिलाएं और निर्जला रहती हैं। उस दिन आप स्कूल में बुला लीजिएगा तो आपकी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाएगा। उस दिन आप ये जो महिला लोग व्रत करके जो जाएगी, भूखे प्यासे रहेगी, तो उस दिन आपके शिक्षा विभाग में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। हे विधाता, बख्श दीजिए इन महिलाओं को। जहाँ स्त्रियों का की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है और आप लोगों ने क्या कर दिया है? प्रताड़ना का दौर शुरू कर दिया है महिलाओं को। महिला आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मैं भारत सरकार के महिला आयोग और राज्य के महिला आयोग से मैं मांग करता हूं कि तुरंत इस पर संज्ञान लिया जाए। ये शिक्षा विभाग नहीं, नौटंकी विभाग बन गया है। और ये ड्रामा करना बंद करिए, महिलाओं के सम्मान के साथ खेलना बंद कीजिए। इनके परंपरा को, इनके पर्व त्योहार का, इस देश के अंदर में सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। हर किसी को अपना अपना धर्म मानने का, अपनी संस्कृति को मानने का, पर्व त्योहार को मनाने का पूरी आजादी है। उस पर बैन लगाने का अधिकार शिक्षा विभाग के किसी हुक्मरान को नहीं है। ये बेदिमाग लोग हैं जो इस तरह का आदेश निकाल रहे हैं। तुरंत इसको वापस करो। अगर वापस आप नहीं करेंगे ये सारी महिलाएं आपको जवाब देंगी। हे माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको केवल जीविका दीदी नजर आती हैं। अरे ये शिक्षिका लोग हैं, ये पढ़ी लिखी लोग हैं, इन लोगों से भी राखी बनवा लीजिए, इन लोग को भी दीदी बना लीजिए, चुनाव में बहुत काम आएंगी। हाय रे विधाता और हाय रे सुशासन की सरकार। आप जिस तरीके से शिक्षिकाओं को प्रताड़ित करना चाहते हैं इसका पुरजोर प्रतिकार किया जाएगा। अविलंब मैं मांग करता हूँ राज्य सरकार से और शिक्षा मंत्री आदरणीय सुनील बाबू, अरे आप तो गांव गरीब के लोग हैं, आप तो यहाँ के संस्कृति से, विरासत से जुड़े हुए लोग हैं, आपकी मां भी जितिया की होंगी, आप तो कम से कम इस पर संज्ञान लीजिए। क्या हो रहा है यह? 16 तारीख को पता है हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन है, जो इस्लाम धर्म के प्रॉफिट हैं, और इनके जन्मदिन को मनाने का अधिकार नहीं है इन लोगों को। आपने उस दिन ट्रेनिंग में बुला लिया इन लोगों को।
17 तारीख को आपने कह दिया कि ट्रेनिंग होगी और 17 तारीख का शेड्यूल आपने बना दिया है। तो ये जो उस समय होली के दिन और दिवाली के दिन जो ट्रेनिंग चलवा रहे थे और स्कूल खुलवा रहे थे, उसी का अपडेटेड वर्जन नहीं नयका वाला साहब आ गए हैं, आप उन्हीं के अपडेट वर्जन है। तो बदलाव क्या हुआ? आप ये 17 तारीख को अनंत चतुर्दशी है, उसी दिन विश्वकर्मा पूजा है, तो उस दिन आप सारे लोगों को ट्रेनिंग दिला के प्रकांड पंडित बना दीजिएगा। ये सुधरने के लिए नाम नहीं ले रहा है शिक्षा विभाग। ये शिक्षा विभाग के हे विधाता, हे परमपिता परमेश्वर, ये शिक्षा विभाग के पगला पदाधिकारी लोगों को सद्बुद्धि दीजिए, इन लोगों को ज्ञान आ जाए। ये बर्बाद करने पर लगे हुए हैं शिक्षा विभाग को। ये शिक्षा विभाग में क्या हो रहा है? ये जानबूझकर पर्व त्योहार के दिन आप कभी ट्रेनिंग करा रहे हैं, कभी स्कूल खोल रहे हैं, कभी परीक्षा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी संज्ञान लीजिए, नहीं तो 2025 का चुनाव जो है ना बहुत दिन नहीं है। और भड़काइए मत शिक्षकों को। शिक्षकों को भी अपना पर्व त्योहार मनाने का अधिकार है। ये पर्व त्योहार के दिन किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण पर रोक लगाइए। ये हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन हो, चाहे अनंत चतुर्दशी की छुट्टी हो, या विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी हो, या 25 तारीख को जीवित पुत्रिका व्रत की छुट्टी हो, इस दिन किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण नहीं होना चाहिए और उस दिन किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए। उस दिन छुट्टी है तो छुट्टी मिलनी चाहिए। और नहीं अगर आप छुट्टी दीजिएगा तो अवकाश तालिका जो है दारू पी के बनाते, गांजा पी के बनाते, काहे के लिए बनाया था अवकाश तालिका? अवकाश जब आपको छुट्टी देना ही नहीं था, उस दिन परीक्षा ले लेना था, तो ये अवकाश तालिका क्यों बनाते? अवकाश तालिका जो बनाते हैं ये नशा में बनाते हैं। तो या तो अवकाश तालिका बनाए तो उसको फॉलो करिए, और नहीं तो ये अवकाश तालिका बनाना और फिर बाद में उस दिन परीक्षा का शेड्यूल तय कर देना, ये सब धंधा बंद कीजिए। बिहार में आप शिक्षकों को उकसा रहे हैं, ये उकसावे की कार्रवाई बंद करिए। सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। महामहिम राष्ट्रपति से मैं अनुरोध करता हूँ कि इस पर संज्ञान लिया जाए, और महामहिम राज्यपाल महोदय से मैं मांग करता हूँ कि इस पर संज्ञान लिया जाए। ये